2023, ठीक है जी, 11 मई 2023 चंद्रमा मॉर्निंग में हमें उत्तर आषाढ़ा की 4th पदा में मिलेगा। यहां पे वैसे प्लूटो चल रहा है, ठीक है जी। जैसे ही 8:59 होंगे, जैसे ही 8:59 होंगे, यही चंद्रमा अभिजीत नक्षत्र के अंदर चला जाएगा। कहां पे? अभिजीत नक्षत्र के अंदर चला जाएगा। वहां की फर्स्ट पदा, सेकंड पदा और थर्ड पदा का सिस्टम बनाएगा। वहां की फर्स्ट पदा, सेकंड पदा और थर्ड पदा और फोर्थ पदा। फोर्थ पदा में वहां पे वो बेसिकली शाम को 4 बजे तक निकलेगा। वैसे शुभ मुहूर्त है, आज कुछ आप खरीद भी सकते हैं। इसके अंदर मार्केट का हाल क्या होगा? हमारी ना गवर्नमेंट बैठी हुई है अभिजीत नक्षत्र की 3rd पदा पे, ठीक है। वहां तक तो वर्किंग आवर्स में अप्रोक्सीमेटली चंद्रमा का पहुंचना नियरली अबाउट, अगर हम 1 बजे के करीब देखें तो वहां पे बैठा होगा हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे ये गवर्नमेंट के ऊपर बैठेगा, कोई ना कोई न्यूज सेक्टर से, गवर्नमेंट से आएगी। वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम मिनट टू मिनट वाला कोई वेरिएशन करें तो वो है 12:32। 12:32 पे आपको बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर से कोई ना कोई न्यूज आ सकती है। वीनस लास्ट डे बैठा है आद्रा नक्षत्र की 1st पदा में, ठीक है जी। वीनस ने कल नहीं, आज ही 3:29 पे, आज ही 3:29 पे शिफ्ट मार जाना है आद्रा नक्षत्र की 2nd पदा पे। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट नहीं मार्केट पे आएगा, एंड एज पे है, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। सन भी बेसिकली आज रात को शिफ्ट करेगा, तो अर्ली कल मॉर्निंग है तो उसका इम्पैक्ट भी इतना नहीं आएगा। मार्स ने तो शिफ्ट करना है पुनर्वासु की 4th पदा पे, और वो कल शिफ्ट कर चुका है दोपहर को 1:18 पे, ठीक है जी। मरकरी राहु जुपिटर सेम इन द लाइन, ठीक है। मरकरी की तो शिफ्टिंग अब भरनी 1st में 21 मई को ही होएगी, रात को 11:31 में, ठीक है जी। और बेसिकली अश्विनी 2 से जुपिटर अश्विनी 3 में 20 मई को पहुंचेगा। 20 मई को पहुंचेगा अश्विनी 2 से जुपिटर, ठीक है, 3 में, और 20 मई को दोपहर को 3:05 पे पहुंचेगा। अब मार्केट का सिस्टम देखिए, 9:34 के बाद 12:19 तक तो ये कह रही है मैं अप ट्रेंड में जाऊंगी। 9:34 से 9:43 अप ट्रेंड रहेगा। 9:43 से 10:11 तक, 10:11 तक बेसिकली मार्केट कह रही है 10:11 तक मैं रहूंगी दोगली, ठीक है जी, मैं रहूंगी दोगली 10:11 तक। 10:11 से लेके 10:19 तक, 10:11 से लेके 10:19 तक इसकी प्रिडिक्शन रहेगी। क्या रहेगी इसकी प्रिडिक्शन? 10:11 से 10:19 तक गवर्नमेंट की कोई न्यूज आएगी, वहां फ्लैट रहने का मूड रहेगा इसका, ठीक है। 10:19 से लेके 10:33 तक एक बार नीचे जाके फिर ऊपर जाएगी, और 10:33 से 10:43 डाउन ट्रेंड, और 10:43 से 11:07 तक सडननेस बरकरार रहे। सडननेस मतलब डायरेक्शन नहीं पता लगेगी, इसको डायरेक्शन नहीं पता लगेगी, ठीक है। 11:07 से 11:29 ये जाएगी ऊपर, 11:29 से 11:56
11:29 से 11:56 बेसिकली फ्लैट हो जाएगी। 11:56 से 12:19 तक यहां पे बेसिकली फ्लक्चुएशंस रहेंगी, फ्लक्चुएशन ज्यादा भी रहेंगी बिकॉज एक प्लैनेट सूर्य के कांटेक्ट में आएगा जो कि प्रॉब्लमैटिक बना सकता है मार्केट को, वो भी 12:10 से 12:22 के नजदीक का टाइम पीरियड रहेगा, हाई फ्लक्चुएशन वहां रहेगी। ठीक है, ये 12 से 13 मिनट की है। अब बेसिकली 11:56 से 12:19 तक की फ्लक्चुएशन, 12:19 से लेके 1:38 तक दोगलापन, 1:38 तक दोगलापन, दिखाना नीचे जाना ऊपर। उसके बाद 1:38 से लेके 2 बजे तक, बेसिकली 1:38 से 2 बजे तक क्या रहेगा, गवर्नमेंट की कोई न्यूज आएगी। फिर 2 बजे से लेके 2:41 तक हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी मार्केट हिलेगी, बट ऐसा नहीं होगा, यहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा आ सकती है। रीजन बिहाइंड कि जो बेसिकली टाइम पीरियड है यहां पे 132 से, और जो मेजर है 142 पे, 142 पे जो हमने कहा कि 138 से लेके 2:01 तक का टाइम पीरियड है, यहां पे फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएंगी। और जो हम कह रहे हैं कि 2:01 से लेके 2:41 तक, ठीक है ना, यहां पे बेसिकली मार्केट 1 से बारी से ऊपर जाएगी, वहां पे ही 142 के पास, नियरली अबाउट 142 के पास सिस्टम ना बनाएगी, 142 के पास बेसिकली ये हाई फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी, 142 के बाद हाई फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी। वन 142 से लेके जो ये फ्लक्चुएशन है 13-14 मिनट ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो 2:01 का टाइम पीरियड यहां पे खत्म हो गया। फिर 2:01 से लेके 2:41 तक बेसिकली मार्केट एक बार नीचे जाके ऊपर जाएगी। फिर 2:41 से लेके 3:08 तक मार्केट का डाउन ट्रेंड है। 3:08 से लेके 3:19 तक सडननेस रहेगी, 3:19 से लेके 3:28 तक अप ट्रेंड रहेगा। ठीक है, हमारे को ना बेसिकली मार्केट की जो ये टाइम स्लॉट्स है इसके अंदर भी गड़बड़ होती है। गड़बड़ कैसे, जो मैंने 142 का टाइम पीरियड बताया, यहां पे गड़बड़ बड़ी होती है। हम प्रिडिक्शन करते हैं कुछ, ये 12 से 13 मिनट के बीच में जब एक प्लैनेट किसी प्लैनेट के कांटेक्ट में आता है तो गड़बड़ काफी कर जाता है, काफी फ्लक्चुएशंस कह देता है। अब जैसे 142 पे हम कह रहे हैं कि चेंज नहीं आएगा, पर 142 पे ही हमने बेसिकली सन का टाइम पीरियड बोल रखा है और उसी पे चेंज आता है, तो हमारी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। अब धीरे धीरे करके हमने इस प्लैनेट को भी इसमें इंक्लूड किया है कि जो हम टाइम पीरियड बता रहे हैं उसमें ये चीज भी ठीक हो जाए। ठीक है जी, अब बेसिकली जो हमारे पास डाबर है आज का लास्ट है। ठीक है जी, डाबर जो है आज का लास्ट है, कल 12 तारीख है, फिर उसके बाद यहां से तो प्लैनेट हट जाएगा। ठीक है, आज बेसिकली हमारे पास अगर फ्लक्चुएशन आई तो ONGC में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। ठीक है जी, वो भी तब जब गवर्नमेंट की कोई न्यूज आएगी, जो टाइम पीरियड हमने बताया था, उसके बाद ONGC में मूवमेंट काफी आ जाएगी। ONGC से मूवमेंट से उसके बाद मॉर्निंग में मूवमेंट टाटा और टाइटन, ये भी दो हिलते नजर आएंगे, टाटा और टाइटन। ठीक है जी, और मॉर्निंग में 9 बजे से ही सन फार्मा, फिर सीमेंस, फिर उसके बाद शाम तक गोदरेज, ये भी शेयर्स हिलेंगे। ठीक है जी, जो बेसिकली गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट का टाइम पीरियड था, वहां पे चंद्रमा ने शनि को वेद करना है, वो भी लेफ्ट वेद, यहां भी हिलजुल अच्छी खासी होगी। ठीक है ना, यहां भी हिलजुल अच्छी खासी होगी। ये 142 का ही टाइम पीरियड है। ठीक है ना,
एक प्लैनेट और हिला और यहां पे भी हिलजुल हुई, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही सूर्य आपको शिफ्टिंग मिलेगा, ठीक है, 12 तारीख को मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में मिलेगा, तो मॉर्निंग के जाते सार इसकी कोशिश रहेगी कि ये यूपीएल, अल्ट्राटेक और यूनाइटेड स्पिरिट्स यहां की तरफ मूवमेंट लेगा और वहां पे हिलजुल पैदा कर देगा। और वहां पे जो मेजर मूवमेंट आपको यूपीएल, अल्ट्राटेक और यूनाइटेड स्पिरिट्स है, वो आपको बेसिकली 18 तारीख को मिलेगी और 19 तारीख को मिलेगी। उससे पहले ही अपनी पोजीशंस को देखना जरा, ठीक है जी। उसी टाइम पीरियड में 18 तारीख के पास ही, बेसिकली 18 तारीख के पास ही जब सूर्य होगा कृतिका की 3rd पदा में, वहीं से जब मूवमेंट वो देगा तो दो चीजों की मूवमेंट उसकी काफी ज्यादा रहेगी। कहां पे? बेसिकली लूपिन पे, लूपिन पे। लार्सन एंड टर्बो, चोलामंडलम फाइनेंस, ये तो मूवमेंट कर ही रही हैं, ठीक है जी, ये मूवमेंट कर रही हैं। चोलामंडलम फाइनेंस के ऊपर बेसिकली 20 मई के बाद एक और प्लैनेट ने आ जाना है, तो वो बेसिकली और मूवमेंट देगा, और वो लंबी मूवमेंट दे रहा है 20 मई के बाद। 20 मई के बाद चोलामंडलम फाइनेंस में और मूवमेंट आएगी, और वो मूवमेंट कम से कम भी 3 जून तक रहेगी। वो इतना लंबा बैठेगा प्लैनेट, 3 जून तक, ठीक है जी, 3 जून तक। 4 जून को वो शिफ्ट करेगा, उससे पहले पहले तो मरकरी भाग जाएगा आगे, ठीक है। इस तरीके से आप मार्केट का हाल देखिएगा।